जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए चलते हैं सेशन की ओर। जो आपका चल रहा है क्लास 9th का मैथमेटिक्स, उसमें हमने आपको करा दिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी और सेकंड एक्सरसाइज। अब चल रही है यहाँ पर तीसरी एक्सरसाइज आपकी जो 1.3 है, कंबाइंड चल रही है सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड। तो इसमें देखा जाएगा आपका एक्सरसाइज में 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा एक्सप्रेस एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। इसका मतलब है 0.999 को पी बटे क्यू की फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो इसको पी बटे क्यू की फॉर्म में लाना, तो पी बटे क्यू की फॉर्म में इसको हम कैसे व्यक्त करें? तो देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसको पी बटे क्यू की फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है। तो आपके सामने जो दे रखी है वैल्यू, ये वैल्यू आपके सामने दे रखी है। इस वैल्यू को मान लेंगे, लेट कर लेंगे। माना माना x बराबर ले लेते हैं 0.99। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। ये स्टेप होता है इसमें फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि हमने मान लिया, लेट कर लिया x बराबर 0.9999 डॉट 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 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला स्टेप हो गया। ये करना होता है हर एक क्वेश्चन में। यदि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसे टाइप के प्रश्नों में ऐसे ही करना होता है। बिल्कुल यही स्टेप है, पहला स्टेप होता है। तो दूसरा स्टेप क्या चलेगा, हमें देखना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है इसमें, मतलब कितने अंकों की रिपीटेशन हो रही है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर एक ही जो अंक है, केवल वन डिजिट, एक अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब है जब एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 से गुणा की जाएगी, मल्टीप्लाई बहुत सारे 10 की। समझ गए? समझो तो इधर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर सबका रूल्स बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की बोथ साइड। वी गेट, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो समझने वाली बात है। जब दोनों पक्षों में, इसका मतलब इस वाले पक्ष में भी 10 से गुणा और इस वाले राइट हैंड साइड में भी 10 से गुणा की जाएगी। तो यहां पर समझेंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब मल्टीप्लाई की जाएगी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड का मतलब है 0.99 में गुणा की जाएगी 10 से। रूल होता है, सेकंड स्टेप है। तो इसमें 10 से गुणा करते हैं। जब हम 10 से गुणा करेंगे इसमें, इधर समझते हैं इसको 0.99 को। इसमें इसमें हम 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा करने का मतलब ये होता है, इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटा लो और नीचे पॉइंट के आगे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, जीरो इंक्लूड करेंगे पॉइंट हटाने के लिए, 0 0 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? अब यहां से देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड होगी आपके सामने। और मुझे क्या करना, एक पॉइंट लाना, 9999 अपॉन में, इसको लिख सकता हूं मैं 9 पॉइंट। इसका जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा, जब मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा कितने टाइम जाएगा, 9.99 टाइम। समझ गए? तो इतना याद रखो आप केवल, कि यदि 10 से गुणा की जाएगी इसमें, तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा दशमलव, ये पॉइंट एक डिजिट राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा। समझ गए? तो यहां आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.99 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बताओ यहां तक समझ में आया आपकी में? हाँ जी, ये बातें समझ में आ गई आपकी में? जो मैंने आपको दो स्टेप बताए हैं, ये समझ में आए नहीं आए, ये बताओ।
तो तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जब हमने इसकी 10 की मल्टीप्लाई कर ली तो इसमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर सेकंड से समीकरण नंबर 1 को घटा दो। तो लिखते हैं समीकरण सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माने से इक्वेशन नंबर सेकंड से। क्या प्राप्त होगा जी, हमें देखते हैं वी गेट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या है का सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है समीकरण, समीकरण जो दो है आपकी, जो समीकरण दो दे रखी है, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, घटा दीजिए जी, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दीजिए। तो समीकरण दो कौन सी आपके सामने, ये वाली। समीकरण एक कौन सी है, ये वाली। घटा दो, घटाने का रूल आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तभी पॉइंटों के घटाव होते हैं। समझ गए। तो घटाने का तरीका क्या होता है समझिए, एक प्रकार से हम समझा रहे हैं। तो आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में 10x, ठीक है। पहले सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 9.99, लिख ली सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इधर आएगा। ये समझ में आ रही है बातें, हाँ जी। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, अब इसमें लिख रहा है 0.999, तो क्या करेंगे, 9 के नीचे 0 आएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ये रूल होता है घटाने का पॉइंटों में। दशमलव में जो घटाव होते हैं, सब्ट्रैक्शन जो किया जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसी प्रकार जोड़ा जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जोड़ का ये रूल होता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 999। समझ में आ रहा है जी आपकी। अब इसको घटा देंगे। घटाने का तरीका क्या होता है, आपने समीकरण घटाई होंगी 8th क्लास में। तो घटाने का तरीका होता है ये घटा, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया जाता है। समझ गए। अब 10x में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा। इक्वल टू 9 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। समझ गए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब ये जो जितनी वैल्यू है सब सेम है, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है जी। समझ गए। तो यहां से कितना आएगा, 9 बचा हुआ केवल यहाँ पर। जो ये मल्टीप्लाई में होती है ये इसकी डिवाइड में जाती है वैल्यू। ये बातें समझ में आती हैं आपके। जब कोई वैल्यू ये होती है कंडीशन, जब ax बराबर b होता है, यदि मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, x का मान निकालूं तो x को मैं फ्री करूं तो b बटे a नहीं आएगा। समझते हैं इस बात को। इसी प्रकार यहां पर जब 9x बराबर 9 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9। तो इसको लिख दिया जाएगा देयर इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। 1 के नीचे 1 लिख लो। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, विच इज p/q फॉर्म। यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे एक्सप्रेस करना था, किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। ये बताइए आपकी समझ में आई ये बातें यहाँ अभी तक। ये क्वेश्चन आया आपकी समझ में तो नोट कीजिए यहां से। सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पॉइंट बार वाले जितने भी क्वेश्चन है सभी का तरीका यही होता है। और ट्रिक की बात करूं मैं, देखते हैं यहां पर, आइए इधर को समझते हैं। यदि यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आता है, उसको किस फॉर्म में करेंगे, किस तरीका से उसको कर सकते हैं। आपके सामने 0.99 दे रखा है, डॉट डॉट डॉट, तो इसको लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। कितना लिख सकते हैं जी, 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं। जब 0.9 के ऊपर बार लिखा जा सकता है तो तरीका क्या होता है करने का, इधर समझिए। जितनी वैल्यू होती है उतने अंक लिख लेते हैं। जितनी संख्या होती है, जो डिजिट आपके सामने दी गई है, उस संख्या को नोट कर लेते हैं डिजिट, और अपॉन का साइन लगाते हैं, डिवाइड करते हैं इसमें किसका, जितने अंकों के ऊपर बार होता उतने नीचे 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो किससे होगा, 9 से। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 1 9, तो 1/1 आ गया, जो कि p/q फॉर्म। ये आपका ट्रिक से हम कर सकते थे जल्दी से, यदि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आया, कीजिए नोट।
चलते आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? क्वेश्चन मार्क। समझ गए? इसका मतलब ये है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी? अंकों की जो पुनरावृत्ति खंड है, जो पुनरावृत्ति ब्लॉक है, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? और इसमें कह रहा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसका मतलब है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया समझते हो क्या होती है? जो भाग विधि होती है, उस क्रिया को कीजिए आप। सीधी सी बात समझो, इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि 1/17 संख्या दे रखी है। जो 1/17 आपके सामने फ्रैक्शन दे रखा है भिन्न, उसको p/q की फॉर्म में तो हम ला नहीं सकते उसको। मतलब उसको हम कर सकते हैं एक प्रकार से, उसको दशमलव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में ला सकते हैं? दशमलव प्रसार में उसको व्यक्त कर सकते हैं। जब हम दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे तो कुछ जो उसका क्विसेंट आता है, जिसको बोलते हैं भागफल। जो भागफल है उसमें पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स आती हैं, जब तक रिपीट वर्ड ना मिल जाए, रिपीट डिजिट ना आ जाए, तो उन संख्याओं को गिनेंगे कितनी अधिकतम संख्या आ सकती है। समझ गए? तो करते आइए, करते हैं सॉल्व। आपके सामने गिवन नंबर है 1/17। तो 1/17 का मतलब है 17 का डिवाइड करेंगे 1। यही तो बात होती है डिवीजन में थर्ड। बस अपने आंसर को हम चेक करेंगे। चेक योर आंसर उसने बोला है, तो चेक करते हैं कितने अंक हो सकते हैं। तो करते आइए चेक। 17 का डिवाइड करते हैं इसमें। ये बताओ 17 का डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? 0 लगा दीजिए, पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ा लीजिए इसमें। समझते हैं इस बात को? जब पॉइंट लगाकर, तो अब 17 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 17 का भाग करेंगे इसमें। 17 पंजे 85। कितना बचा जी? यहां पर घटाते हैं इसको। इधर 5 बचा, इधर कितना बचेगा? इधर 1 बचा। समझते हैं आप? अब फिर पॉइंट बढ़ा लीजिए, 17 से फिर डिवाइड कर दीजिए। 17 का टेबल पढ़िए फिर। 17 अट्ठे 136, 17 निमा 153 ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें से फिर इसको घटा दीजिए। 10 में से 6 जाएगा, 10 में 6 गया 4। इधर कितना बचा? 4 में से 3 गया 1। फिर 140, 0 लगा दीजिए, 140 हो गया। फिर 17 का टेबल पढ़िए। 17 सत्ते 119, 17 मट्ठे 136। फिर 8 टाइम जाएगा जी। सही हो रहा है? ये बताइए आप। ठीक है, तो कितना बचेगा? 4 बचा। 4 ही तो बचेगा इधर। फिर 0 बढ़ा लीजिए। फिर इसको डिवाइड कीजिए। 17 से कितने बार जाएगा? कितने टाइम जाएगा? 17 दूनी 34। बताइए कितनी बार जाएगा? 17 दूनी बार चला जाएगा, 20 टाइम। और 17 3 51 ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 20 टाइम। 17 दूनी 34। मतलब 20 की गुणा कर दी इसमें हमने, तो कितना आ जाएगा? 340। फिर इसको घटाइए, कितना बचा? 0 बचा। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचा। फिर 0 बढ़ा लो। फिर इसे डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 17 से। 17 3 51, 17 चौका 68। 17 3 बार जाएगा जी। कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा ये। तो कर दीजिए इसमें कितने बार जाएगा? 17 3 51। समझ गए? फिर इसमें क्या करेंगे? देखो ऐसा मत करो, इसमें 0 मत लगाइए आप। जब इसमें 4 बच रहा था यहाँ पर, तो हमने 0 एक्स्ट्रा लगाई थी क्या? तो 0 मत लगाओ, 17 से तो इसमें चला जाएगा डिवाइड। समझ गए?
17 से तो इसमें चला जाएगा डिवाइड, तो 17 से करेंगे कि 17 दूनी कितना होता है। ठीक है, समझ गए। अब बताइए कितना बचेगा यहाँ पर। फिर 6 बचा, 6 बचाएगा तो फिर 0 लगा दीजिए, 17 से काट दीजिए, 17 से 51 कितना बचेगा, 9 बचा। फिर 0 बढ़ा लो 17 से, फिर करो 17 बन जाए। अब कितनी वैल्यू बचेगी बताइए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचा। अब इधर फिर 0 बढ़ा लो, फिर डिवाइड करो इसे, 2 टाइम चला जाएगा जी। ठीक है, अब यहां से बताइए कितना बचेगा, 6 बचा। और यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ गए। अब 17 का 16 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब 0 बढ़ा लो, अब 17 से फिर इसे डिवाइड करते हैं, 17 से 9 टाइम, 17 निम्मा 153। समझ गए। फिर इसे डिवाइड करो 17 में, कितना बचेगा, 7। अब फिर 7 से इसमें कितने टाइम जाएगा, 17 से फिर करो इसे डिवाइड, 4 बार जाएगा जी। कितना बचा, 2 बचा। फिर इधर नहीं आ रहा होगा, इधर 70 बचा था, 4 बार गया तो कितना बचा, 68। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचा। फिर समझ गए। जब 2 बचा तो यहां पर देखेंगे, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 17 से करेंगे, 17 एकम 17। समझ गए इस बात को, 17 एकम 17। अब यहां से कितना बचेगा, 3 बचा। फिर 0 बढ़ा लो, 17 एकम 17। फिर अब यहां से कितना बचेगा बताइए, 3 बचा। और यहाँ पर 2 में से बन जाएगा, 1 बचा, 130 आ गया। ठीक है। अब फिर इसे डिवाइड कीजिए, 17 से कितने टाइम जाएगा बताओ, इसको फिर घटाइए, कितना बचा, 1 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 1। फिर 0 बढ़ा लो। समझ गए। फिर इसे 17 से डिवाइड करो, 17 से 6 बार जाएगा जी। फिर इसे घटाइए, 8 बचा। फिर 0 बढ़ा लो, फिर करो 17 से, कितने बार जाएगा, 17 से 4 टाइम जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसमें डिवीजन मेथड से ये बताना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है, जब तक हमारा रिपीटेशन डिजिट ना आ जाए, वो कितनी है ये बतानी है हमें, ये वाली डिजिट्स बतानी है। यहां पर देखेंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। इधर कितना बचेगा, 7, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा। फिर 0 बढ़ा लो, फिर कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। अब यहां से बताइए कितना बचेगा, अब यहां से 1 बचा। जब 1 बचा तो अब आइए वैल्यू, अब 0 बढ़ा लेंगे 2। अब वो वैल्यू मिल गई जो मेरी यहां पर थी। अब वही डिजिट रिपीट होती चली जाएंगी, जितनी भी यहां तक, यहां से यहां तक जितनी भी वैल्यूज है आपके सामने, वो सब रिपीट होती चली जाएंगी, क्योंकि मुझे 100 मिल गया ये वाला। मुझे ये ढूंढना होता जब तक ये ना आ जाए, जब तक मेरा ये ना आ जाए शेषफल 100। फिर इससे फिर डिवाइड करूंगा 5 टाइम, फिर 1 टाइम करूंगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी रिपीटेशन वाली। इसका मतलब ये है, तो इसको मैं रिपीट ना करके क्या कर सकता हूं, ऊपर इसके बार लगा सकता हूं, मतलब इतनी संख्या रिपीट होगी। समझ गए इस बात को। तो इसमें कितने मैक्सिमम डिजिट्स हैं बताओ, इनको काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1/17 इज इक्वल टू 0.58823529411767।
इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब इन संख्याओं को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कितनी डिजिट्स आई बताओ, मैक्सिमम डिजिट्स 15 डिजिट्स। समझ गए, 15 डिजिट है जो पॉइंट के बाद आएंगी और जो रिपीट होंगी। यही आपका आंसर था, यही बताना था। समझ गए इस बात को? हाँ जी। इसमें क्या कह रहा था कि 1/17 का दशमलव प्रसार बताओ। ये दशमलव प्रसार ही तो है 1/17 का। 1/17 का दशमलव प्रसार ही तो है ये वाली वैल्यू। समझिए इस बात को। फिर जब इसमें पूछ रहा कि इसमें अंकों का अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो अंकों की अधिकतम संख्या 15 होगी। इन अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। नोट कर लीजिए, करो नोट जल्दी से। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जीरो और इंक्लूड होता, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आता है, जीरो लगा लेंगे, क्योंकि 17 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें जीरो लगाकर फिर पॉइंट फिर जीरो बढ़ाकर फिर एक जीरो एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये जीरो भी काउंट होगी, इसका मतलब है। तो इसमें कितनी मैक्सिमम डिजिट आ जाएंगी? 16। कितनी आ जाएंगी? 16। 16 डिजिट आ जाएंगी। तो गिनती इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 आ जाएंगी। चलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन 6 है वो तो क्वेश्चन 6 थॉरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है तो आप कर लोगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? ये कह रहा राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसका मतलब है 3 ऐसी मुझे संख्या बता दो, 3 ऐसी 3 संख्याएं लिख दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, जिसको बोलते हैं अशांत और अनावृत्ति हो। तो एग्जाम्पल देने ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताने आपको जो इस फॉर्म के हो, 3 अलग अलग, ठीक है। हमने 7 और 8 क्वेश्चन एक साथ ही करा रहे हैं दोनों को। तो पहले 7 को करते हैं। इसके 3 ऐसे देते हैं संख्याएं, ऐसी संख्या इसका आंसर लिख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो सकती है आपकी? पहली संख्या हो सकती है 0 पॉइंट। देखो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अनावर्ती होनी चाहिए, रिपीट ना होनी चाहिए वो संख्याएं, रिपीटेशन में नहीं आनी चाहिए, केवल नॉन रिकरिंग होनी चाहिए, रिकरिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है सबसे पहली संख्या होगी 0.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। पहली संख्या तो ये है आपकी, ये कभी रिपीट नहीं होगी, नॉट रिकरिंग है ये संख्याएं, ठीक है। दूसरा लेते हैं एग्जांपल। दूसरा क्या हो सकता है? ये तो हो सकता है 0.10 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 डॉट डॉट डॉट। समझ गया? ये इक्वेशन ये वाला पार्ट हो सकता है इरेशनल। क्या है ये? देखो डेसिमल में है और अनवसानी और अशांत भी है, ठीक है, और नॉट रिकरिंग भी है, अनावृत्ति भी है। एक और लेते हैं तीसरा। इसमें 3 ही पूछ रहा था, तो ले सकते हैं 0.30 0.30 330 33 30 33 30 डॉट डॉट डॉट। ऐसी ये 3 संख्याएं हैं जो कैसी हैं, किस फॉर्म की हैं? दशमलव प्रसार की हैं और अनवसानी और अशांत अनावृत्ति हैं। समझ गए? ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये कह रहा फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर। आपके सामने नंबर दे रखे हैं 7/5/7 और एंड 9/11। तो यहां से हमें कितने नंबर लाने हैं निकाल कर बताइए, जो कि इरेशनल नंबर होने चाहिए। 3 नंबर लाने हैं। तो पहला नंबर देखेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आएगा? रेशनल नंबर आपके सामने 5/7 दे रखा है, 5/7। तो 5/7 को क्या कर सकते हैं? प्लस कर लीजिए 9/11 और अपॉन में कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से फर्स्ट संख्या निकल के आएगी। जब फर्स्ट संख्या आएगी उसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं रेशनल है या इरेशनल। समझ गए?
तो यहाँ से एलसम ले लेते हैं, कितना आ गया एलसम 77 आ गया। 11 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 11 की 5 में तो 11 पंजे 55, और 7 की इसमें करते हैं 9 में, कितना हो जाएगा 63, और अपॉन में 2 था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। इसको जोड़ते हैं 5 और 3 8, और 6 और 5 6 5 11 1, 6 5 11 हो जाएगा, और 77 दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, 155 आ जाएगा। ये संख्या है आपकी, ये संख्या है, ये बताने क्या है, रेशनल है या इरेशनल, ये रेशनल है या इरेशनल संख्या है। तो करते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काट लीजिए इसे, 2 से काटो, 2 पंजे 10, तो कितना बचेगा 18 बचा, 2 नेम 18। इसको काटते हैं 2 से, 2 से काटो, 2 से काट दिए, 2 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, समझ गए जी। अब ये बताओ ये क्या डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसमें क्या करना होगा, तो वैल्यू आई हमारे पास 59/77। अब क्या करना, 77 का इसमें डिवाइड करके देखना कि इरेशनल है या रेशनल है, समझ गए। कैसे पता चलेगा, शांत या अशांत कंडीशन होनी चाहिए, ये बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। तो वैसे मैं बात करता हूं कैसे पता चले। तो देखिए यहाँ पर इसकी क्या जांच है कि 59 बटे ये जो 77 है, ये 7 का मल्टीपल है इतने टाइम। तो ये जो वैल्यू होती है, यहाँ को लिख सकता हूँ 1/7 और इंटू 59/11। 1/7 जो होता था वो क्या होता था आपके सामने, इरेशनल नंबर होती थी, समझ गए, जो हमने पिछली क्वेश्चन में करा था। इसी प्रकार फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकालेंगे, सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब इसको ले लेते हैं, इसको ए ले लीजिए 5/7 और प्लस का, इसको ले लीजिए आप बी, बी कौन से को ले लेते हैं 59/77 को, तो 59/77 और अपॉन में 2 कर लीजिए। एलसम कितना आ जाएगा 77 आ गया एलसम। 7 से कितने बार है 11 बार, 11 की 5 में गुणा कितना हो जाएगा 55 और प्लस का 59 और अपॉन में 2 की गुणा, 2 की इधर ही गुणा कर दीजिए। इसको ऐड करो, 9 5 14 का 4 हासिल है, 5/10 और 1 11 और 77 दूनी 154, समझ गए। फिर इसमें यही कंडीशन बनेगी, इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 77 हुआ। इसको लिख सकते हैं 1/7 और गुणा 57/11, फिर वही संख्या आ गई 1/7, समझ गए। 1/7 संख्या आई तो उसमें इसकी गुणा करेंगे तो ये इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार निकालेंगे थर्ड पार्ट, इसी प्रकार थर्ड पार्ट निकालना होगा। थर्ड पार्ट में क्या लेंगे, अब इस वाली वैल्यू को लेंगे 57 और अपॉन 11 और प्लस का ऐड कर देंगे 9/11/2। इसको फिर लेंगे, एलसम आ गया 11/2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड कर लो, इसका डेनोमिनेटर सेम है, हर दोनों सेम है तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, समझ गए आप। इधर कितना आ गया 66/11 और गुणा 2। अब इसे फिर कर लीजिए डिवाइड, 2 से कर लेंगे 33 बार, तो वैल्यू आई मेरी 33/11। फिर इसे डिवाइड करो, 11 को 33, 11 थी 33। ये रेशनल नहीं है, रेशनल आगे निकल कर, ये आई है रेशनल निकल कर। अब निकालेंगे फिर नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट निकल कर आएगी उसको कैसे निकालेंगे, ये रेशनल आई है, इसको नहीं लेना, मुझे इरेशनल लानी थी, इरेशनल अलग अलग अपरिमेय संख्या लानी है अलग अलग, ठीक है। तो क्या अलग अलग का मतलब है, अब फिर मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को ही ले लेता हूं, जो संख्या आपके सामने दे रखी है इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं, समझ गए। तो इसमें वैल्यू दे रखी है 59/77 और प्लस का 57/77। इसको और करते हैं सॉल्व, क्या आएगी वैल्यू निकल कर, तीसरी पर अपरिमेय संख्या 77 आ गया, 77 की 2 में गुणा, और ये दोनों एलसीएम सेम है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11, 77 दूनी 154, 116 और बटे 77 और गुणा 2, 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब ये वैल्यू बनी 58/77।
इसको लिख सकते हैं 58/1/7 और गुणा 11, फिर 1/7 मिल गया, अर्थात ये तीनों वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 59। ये वैल्यू आई निकल कर, एक ये वैल्यू आई निकल कर, और एक ये वाली वैल्यू आई। समझ गए, तीन वैल्यू निकल चुके। मैं आपको लिखता हूं, ये तीनों इरेशनल नंबर है। एक तो आएगी वैल्यू आपकी 59/77, एक वैल्यू एक पर अपरिमेय संख्या आएगी 57/77, एक संख्या आएगी आपकी 58/77। इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी तीनों संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इनको हम पॉइंट में भी ला सकते हैं। ये मत सोचना कि एक्सरसाइज से जो आंसर शीट है वो मैच हो जाएगी। यदि मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूं तो पॉइंटों में चलेंगी वैल्यूज। ठीक है, तो करते हैं 9 क्वेश्चन। अब देखेंगे इसमें जैसे 59/77 है, तो 77 का डिवाइड करते हैं ना 59 में, तो कितने बार जाता है। जैसे हमने ये संख्या का डिवाइड करा, तो इसमें ये तो परिमेय, जैसे ये लिख रहा P/Q फॉर्म है, आप समझ रहे होंगे तो परिमेय है जी। लेकिन जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये संख्या बन रही है इसमें। कौन सी संख्या आ रही है, 0.750750075000, फिर 75, फिर 40। तो ये वाले आंसर है इसके। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, और 57/77 का मान कितना आएगा, ये वाला, और 58/77 का मान आएगा ये वाला। क्योंकि हमने इस यहाँ पर भाग करके देखा डिवाइड करके, तो वैल्यू यही बन रही है यहाँ पर। समझ गए, यहाँ पर ये वैल्यू बन रही है, देख लीजिए इधर भाग किया है, तो इस वाली फॉर्म को, इसका ये आंसर होता है, और इसका ये, और इसका ये। और तीनों अलग अलग इरेशनल नंबर है। ये तीनों अलग अलग कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर। तो इनको नोट कर लीजिए आप। पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, और तीसरी संख्या ये रही, जो इरेशनल है। ठीक है, इनसे ही तो बनते हैं ये वाले भी इरेशनल। भाई इसका डिवाइड करके तभी तो बनते हैं, तभी तो मैंने इसको इरेशनल बोला था। समझ गए, अब नोट कर लीजिए यहां से। तब अब 9 क्वेश्चन पर चलेंगे, नोट कर लो। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा आपका। इसमें कह रहा है कि बताइए क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब यह है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें जो बताना हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हम कैसे बताएंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को हम कैसे इसमें से क्लासिफाई करें, तो कैसे बताएंगे, इसका क्या कोई ट्रिक होती है क्या, रेशनल और इरेशनल नंबर बताने की? होती है जी। परिमेय संख्या वे होती है जो P/Q की फॉर्म में होती है, और अपरिमेय संख्या वे होती है जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती है। सीधा सा फंडा है। तो यहां से लगा दीजिए √23। सबसे पहले ये बताओ, जो √23 है, ये 23 कैसी संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होता है। जब 23 प्राइम नंबर है, तो किसी भी प्राइम नंबर पर यदि अंडर लगा होता है, तो वो संख्या इरेशनल संख्या होती है। कैसी संख्या होती है जी, इरेशनल। ये इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो कैसी संख्या होती है, इरेशनल संख्या। समझ गए, परिमेय भी आ सकती है, और भी संख्या हो सकती है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते। तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। बात करें इसको, अब अंडर में कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। इसके क्या हो सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए, 225 का। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अंडर में दे रखा है 225। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं बताइए, 15 नहीं लिख सकता, 15 गुणा 15 कर सकता हूं, नहीं कर सकता? हाँ जी, क्या ये 15 का स्क्वायर होता नहीं होता, ये बताओ। भाई 15 15 में कितना होता है, 225 नहीं होता? तो आपके सामने दे रखा है, जैसे 15 का स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा, 25। 25 आया, एक का। अब इसमें 5 दूनी 10, 1 2 आ गया, तो कितना बन गया। अब इसमें देखेंगे 15 का स्क्वायर होता है, इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा,
इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो वैल्यू कितनी बची 15। 15 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं जो कि पी बटे क्यू की फॉर्म का है। अर्थात ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय, बोले तो रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा आपका। समझ में आ रहा है कुछ? ये वाली संख्या, ये कैसी संख्या होगी? रेशनल नंबर। अब यहां पर देखते हैं ये संख्या कैसी है। अब इसमें देखेंगे 0.3796 है। इसके नीचे 1 लगाओ पॉइंट के नीचे और पॉइंट को हटा दीजिए, जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो। ये बन गई पी बटे क्यू की फॉर्म। तो ये भी कैसी संख्या? रेशनल नंबर है। कैसी नंबर है जी? रेशनल नंबर, बोले तो परिमेय। परिमेय संख्या होती है। समझ गए? अब इस वाली संख्या पर देखेंगे 7.47848 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है ये संख्या नहीं रुक रही। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय, इरेशनल है। इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस वाली संख्या को देखेंगे, ये कैसी संख्या? ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं आ रहा कहीं भी। समझ गए? कहीं इसमें कोई रिपीट हो रहा डिजिट नहीं, इसमें कोई पी बटे क्यू की फॉर्म में ला सकते हम इसको। तो ये कैसी संख्या बताओ? ये संख्या आपकी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा आपकी में? ठीक है, नोट कीजिए। ये रेशनल होगी आपकी, ये रेशनल और ये भी रेशनल। ये इस वाले को देखते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है। जैसे दे रखा आपको, ये संख्या दे रखी है 7.478478। ठीक है, फिर संख्या आ रही है, फिर 78, फिर वही संख्या रिपीट हो गई 478 और 478। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ये इसमें नोट पॉइंट था। समझ गए? ये संख्या अपरिमेय नहीं आएगी, ये परिमेय संख्या आएगी। ये आएगी आपकी रेशनल नंबर। ये वाला रेशनल नंबर आएगा निकल कर। देखो कैसे भाई, इसमें देखिए आप 7.478 तो ये संख्या रिपीट हो तो रही है, ये संख्या रिपीट। तो इसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो ये परिमेय संख्या होगी। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या रेशनल नंबर है? एक तो दूसरा रेशनल नंबर, एक तीसरा और एक फोर्थ। और ये दोनों कैसी हैं? पहली और पांचवी इरेशनल है। समझ गए? ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।